हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर, सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत से जब हम 12 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु ने हमको धन्य कहा है, मुझको और आपको, और जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको प्रभु ने धन्य कहा। हालेलुया। जब हम 3 आयत से पढ़ते हैं, धन्य है वह जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वह शांति पाएंगे। जो आज शोक कर रहे हैं, कष्ट में है, प्रभु का वचन उनके लिए है कि प्रभु उनको शांति देगा। हालेलुया। जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं, धन्य है वह जो नरम है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नरम है वो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे, और क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। प्रभु ने उन लोगों को धन्य कहा है जो मन के दीन है। हालेलुया। और जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो प्रभु के वचन के लिए भूखे हैं और प्यासे हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब हम 11 आयत को दोबारा पढ़ते हैं, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि मेरे कारण तुम्हारी लोग निंदा करें, हम देखते हैं आज जब हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु की हजूरी में जाना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी निंदा करते हैं। हालेलुया। और वो बोलते हैं इन्होंने धर्म बदल लिया, इन्होंने और गोरों के परमेश्वर को मानना शुरू किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप भी निंदा को ले रहे हो लोगों की, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। और यदि आप प्रभु के वचनों पर चलते रहते हैं और अपने मन को प्रभु के वचन पर लगाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी बातें आपके लिए बोली गई है प्रभु के वचन के लिए। हालेलुया। जब हम देखते हैं लूका की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 20 आयत से जब हम 23 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें भी प्रभु ने आशीष के शब्द बोले हैं अपने चेलों के लिए। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे वैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हालेलुया। हम देखते हैं आज भी जो प्रभु को मानते हैं, बहुत से लोग उनसे बैर विरोध करते हैं और वो उनको चंगा नहीं समझते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आपके साथ ऐसा हो रहा है, जैसे लूका की इंजील में भी ये लिखा है
कि आपके लिए बड़ा फल है प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। हालेलुया। और जब हम 23 आयत को पढ़ते हैं, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जिस दिन आपके लिए कोई बुरा बोले, प्रभु के लिए आपको दोष दे, आपको माड़ा बोले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन आपको सिखाता है कि उछलना, उस समय तो उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो आपके विरोध में चल रहे हैं, उनके बाप दादे भी जो भविष्यवक्ता थे पहले, उनके साथ ऐसा ही करते थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं आपके जीवन में ऐसा चल रहा है, कोई आपका विरोध कर रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यदि आपका विरोध होगा, आप बढ़ेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से, और आप ऊंचे किए जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है और प्रभु ने उन लोगों को धन्य कहा है, और आप धन्य लोग हो जो प्रभु की आराधना, उसकी वर्शिप को कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आज की सवेर आपको छूना चाहता है। उसका वचन हमें तसल्ली देता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर, और जो आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया और हमें कहा कि तुम धन्य हो, क्योंकि जो प्रभु के वचन पर चलते हो। और जिन लोगों पर प्रभु लोग दोष लगा रहे हैं प्रभु के नाम के कारण, मेरे परमेश्वर आपका वचन सिखाता है उनके लिए प्रभु आपने स्वर्ग में बड़ा फल रखा हुआ है। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें सुंदर वचन दिया है। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें तसल्ली देते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं, लाखों लोगों तक प्रभु हम आपके शुभ समाचार को फैला सके। और मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम को सारा आदर, सारी महिमा देते हैं। मेरे परमेश्वर जी, जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है प्रभु, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छू और आज़ाद करे। दया कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।